नमस्कार है सभी को, सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में। जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो एनालिसिस करी थी कि एनालिसिस ये हम लोगों की कि यहाँ तक जो मार्केट है ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो हम लोग इस पे ही डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड जो नीचे का मोमेंटम था वो ये था। स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। और हाँ, जो कल हम लोगों ने एनालिसिस कल परसों शायद परसों एनालिसिस करी थी कि इस मार्केट को इसके ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और 4-5 दिन सस्टेन कर सकता है मार्केट। ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो तो खैर मार्केट ऊपर ही निकल गई, तब हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप अगर ओपन हो गया ना, तो ये या तो कोई बहुत बड़ा न्यूज होता है या तो कुछ तो, और न्यूज बेस्ड कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहिए। ठीक है, एज पर द लॉजिक में साथ साथ में ये भी बोल रहा था कि देखो ट्रेंड अप है। कोई भी पी साइड का अगर कोई भी पोजीशन आप बनाते हैं तो आप छोटा छोटा पोजीशन ही बना सकते हैं, बड़े मूवमेंट आप पी तरफ नहीं ले सकते। लेकिन कुछ भी न्यूज होती है, जो भी होता है, हम न्यूज पे ध्यान देते नहीं है। चार्ट खुद बता देता है कि न्यूज क्या क्या है, न्यूज में कैसा है। ठीक है, तो इस लाइन को तो हमारा ये काम खत्म हो गया है फिलहाल के लिए। अब जो ये जोन बन रहा है, ये देखो गैप अप ओपन हुई है, तो हमारा एक ये जो जोन है ना, ये जोन एक अच्छा काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, यहीं से मार्केट इससे मूव हो रही है, यहीं के पास आके यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रही है, यहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है, इसके बाद यहीं पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल टेस्टेड जोन हो गया। जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, जैसे ये हमारा एक जोन हो गया, तो ये हमारा एक मल्टीपल टेस्टेड जोन हो गया सपोर्ट का, और एक ये हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, सो हाँ, हाँ, ठीक है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि आगे कल का क्या है। देखो, मार्केट बुलिश है, और समझदारी इसी में होती है कि अगर मार्केट बुलिश होती है तो हमेशा सपोर्ट को पकड़ा जाता है, ना कि रेजिस्टेंस को। हमेशा आप अप ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढेंगे, कभी भी रेजिस्टेंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये चीज आप हमेशा लिख के नोट करके रख लो। ठीक है, कल देखो क्या हो सकता है। पीसीआर देखो, अगर आज मैं पीसीआर को फोकस कर रहा था। पीसीआर हमारा 1.5 1.5 इस तरीके से चल रहा था। और इस चीज को हमेशा कल मैंने बताया भी था कि अगर पीसीआर 1 के आसपास है या 1.10 के आसपास है, इसी के बीच में घूम रहा है, 9.5 से लेके 1.5 इसके बीच में रहता है, उस समय मार्केट कंसोलिडेट रहती है। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखें। ठीक है, एक कभी ऐसा आएगा तो हम लोग पीसीआर पे भी एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे। ऐसे ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज होती है ना एकदम प्रैक्टिकली होती है तो ज्यादा अच्छा होता है, जिससे आपको भी समझ में आता है और हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। चलो, कल देखो मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट फ्लैट ओपन होगी या थोड़ा सा डाउन ही ओपन हो सकती है। पहला तो ये, गैप अप ओपन होने के चांस बहुत ही कम है। अगर गैप अप ओपन होते भी है तो फिर ये समझ लो कि बहुत कम, 100 70 80 पॉइंट, इससे ऊपर नहीं। पहली बात, गैप डाउन भी अगर ओपन होगी तो बहुत थोड़ी सी। फ्लैट ओपन होने की मतलब 40 50 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ होता नहीं है। तो इस चीज पे तो हम लोग बात कर चुके। अब हम कर क्या सकते हैं अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती, यहाँ पे आके उसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, अगर ये लाइन का यहाँ पे कुछ अगर हैमर जैसा बनाता है तो हम सी साइड जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यकीन मानो मार्केट इसे अभी थोड़ा सा नीचे दिखा सकती है, थोड़े बहुत मूव, बड़े मूव नहीं, छोटे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको इस लाइन को पार करके ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा रुक के एक हैमर बना के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे ऐसे मार्केट रुकी है ना, लेकिन देखो बायर के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बायर के पास पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पे आज के दिन कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं मिला जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम वाला आपने वीडियो देखा होगा, मैं स्पेशली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इसी में ही मैं हमेशा समझाता हूँ। जिसने भी वॉल्यूम को समझा होगा उसने ये ट्रेड लिया होगा, ये वाला। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया था, यहीं पे बता दिया था मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। रिपीट कर देता हूँ, आप लोग फिर समझ लो।
ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, आप लोग फिर समझ लो। यहाँ से वॉल्यूम अच्छा आया, 5 मिनट की कैंडल में देख रहा हूँ, ध्यान रखिए। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आया, मार्केट ऊपर चली गई, किसी को नहीं पता था। देखो, बड़ा वॉल्यूम तो आया, जिसने जुआ खेला है उसकी बात मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, रेड बनाया, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऊपर का कोई सी का ट्रेड ले ले। पहला तो ये ट्रेड तो जिसने लकीली जिसने ले लिया होगा तो उसकी बात नहीं करता। इसके बाद यहाँ से जब मार्केट इस पे छोटा सा मूवमेंट भले किसी ने लिया हो ये वाला, लेकिन कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक तो कोई ट्रेड नहीं बना। साथ साथ में आप वॉल्यूम देखते जाओ, ये बना जरूर है, लेकिन इसके बाद वॉल्यूम देखो, यहाँ से ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, यहाँ से एक दो तीन, इन वॉल्यूम को देखो डिक्रीज हो रहा है। पहला। दूसरा, अब हमें सी बाई 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 करनी, क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं, ऐसा कुछ बना नहीं। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम अप हो रहा है। वॉल्यूम अप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब बायर की कमी हो गई है। देखो, वॉल्यूम जो अगर अप होने लगा कहीं भी, इस तरीके की सिचुएशन 3 या 4 वॉल्यूम लगातार अप होने लगे, शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूँ, छोटे से ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि ये जोन एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया है। अगर आपको, देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे आपको एक जोन मिल गया कि वॉल्यूम भैया बढ़ रहा है मेरा, यहाँ से घट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से घट रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक सीक्वेंस नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखो, यहाँ पे 3 वॉल्यूम बने तो हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन करके एक अच्छी सी सपोर्ट पे एक लाइन बन गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ है, जब कोई सीक्वेंस से काम हो रहा है। जैसे एक एक कैंडल, एक वॉल्यूम ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद एक ये बना, इस तरीके से बनता ना, इस तरीके से वे में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं हर जगह वॉल्यूम देखने लगो, हर चीज को देखने का भी तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए, आप ये वॉल्यूम जब बढ़ने लगा, ये 3 वॉल्यूम बढ़ने लगे ना, वहां पे मुझे समझ में आ गया कि अब जो है, ये जो इसने ये वाला जो फॉर्मेट बना दिया, ये 3 कैंडल का, यहाँ से समझ में आ गया कि भैया ये मेरा जोन बन गया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ जाएगी, हम यहाँ से सेलिंग कर देंगे। पहले तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि यहाँ पे अगर मार्केट आएगी तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। पहला। दूसरा, यहाँ से सीधे सीधे गए। अब यहाँ पे देखो, सब कुछ आराम से चल रहा है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखियो, इतनी सारी कैंडल, नोटिस करो आप एक बार और इस चीज को। इतनी सारी कैंडल में, इतनी सारी कैंडल में देखो, सबसे बड़ी कैंडल रेड बनी है, रेड बनी। जोन मेरा कहाँ था, यहीं पे आके, यही मेरा जोन था सेलिंग का। यहीं पे आके देखो, कैंडल छोटी बनी, वॉल्यूम बड़ा बनाया। दिख रहा है आपको, मैं फिर से डिलीट करता हूँ सब। देखो, कैंडल छोटी बनी, वॉल्यूम बड़ा आया। जोन क्या था मेरा, सेलिंग का जोन था। ठीक है, कहां से पता चला मुझे सेलिंग का जोन है, ये वॉल्यूम बढ़े, ये वॉल्यूम बढ़े, एक रेजिस्टेंस के ऊपर वॉल्यूम बढ़े। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी देख लो, ये क्यों नहीं हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये बीच में है। बीच में अगर इस लाइन के बीच में कुछ हरकत हो रही, वहां पे हमें कुछ भी नहीं देखना है। रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो चीज हो रही है हमें वो देखना है, यहाँ पे जो चीज हो रही है हमें वो देखना है। पहला। ठीक है, इतना समझ में आ गया, होपफुली आ भी रहा होगा आप लोगों को। तो रेजिस्टेंस जब यहाँ पे आया, मुझे अभी भी नहीं पता, देखो ये कैंडल आई, मुझे नहीं पता था कि अभी इस कैंडल में क्या है। ये जो लगातार 3 बने ना, तो ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा एक जोन हो गया। और एक कैंडल भी देखो, एक रिवर्सल कैंडल बना दी इसने। तो यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क करी। अब इसी के पास आने का इंतजार करते हैं। अब जब इंतजार किया तो देखो, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन वॉल्यूम में दम नहीं है। वॉल्यूम में दम आई, देखो रेड कैंडल बनाई, कम से कम एक दो तीन, तो लगभग 15-16 कैंडल के बाद एक बड़ी सी रेड बनी। और कहाँ पे बनी, यहीं पे बनी। एक बड़ी, एक देखो बुलिस कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपको बुलिस कैंडल दिख रही है, ये। लेकिन इसका वॉल्यूम देखो, लेकिन एक रेड कैंडल जो बन गई ना, वो छोटी कैंडल बन गई। हमने बस इसी के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया और यहीं पे सेल मार दिया। ठीक है, टाइम देखा, मेरे पास टाइम बहुत था, क्योंकि 1:30 था मार्केट, एक मोमेंटम 1:30 के बाद लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, कई सारे ब्रेकडाउन पे फंसे होंगे, तो एक दिमाग में ये भी था कि देखो, वॉल्यूम तो बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन क्या था कि, सॉरी 1 मिनट मुझे देना दोस्त, मैं अपना चार्जर लगा लूं। तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है,
ब्रेकडाउन हुआ और बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई होगी, बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई, लेकिन हमारे पास मुझे पता था यहाँ से मार्केट गिरेगी, क्योंकि पीसीआर भी मैं बराबर देख रहा था 1.2 1.3 ऐसे चल रहा था, तो मतलब इतनी दम नहीं थी मार्केट में कि ऊपर जा सके। ठीक है, मार्केट प्रियोर है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम अपना एजम्पशन पे ही काम करते हैं हम लोग। देखो क्या है कि तो हमारा एक स्टॉप लॉस जस्ट था कि इसके ऊपर जस्ट जाएगा हम काट देंगे, क्योंकि वो फिर हमारा ब्रेकडाउन सही हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ने मेरा साथ दिया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, 1:30 बजा था, मुझे लगा था कि हमारा ये टारगेट होगा, और ये टारगेट मिला। अब आराम से एकदम अचीव हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अचीव हुआ। लोग कहते कंसोलिडेट मार्केट में काम नहीं कर सकते। अब हालांकि नहीं करना चाहिए, जो नया है या इसको नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अगर है चीजें तो समझनी चाहिए उसको, काम कर सकते हैं। छोटा छोटा प्रॉफिट भी हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप एक दिन में ही 100 200 250 पॉइंट बना लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 20 30 पॉइंट लेके ही निकलने चलते, वही स्मार्टनेस होती है, वही ट्रेडिंग की स्मार्टनेस होती है। ठीक है, तो कल भी जैसा कि आज जो स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया। कल के लिए मैंने आपको बता रखा है, अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे आके सस्टेन कर लेगा। अगर कुछ ऐसे इस तरीके की कोई कैंडल है जैसे, या इनसाइड बार बना दी है जैसे, ये अच्छी कैंडल मानी जाती है, अगर ये सपोर्ट पे बन जाए, अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाए तो इस पे आप ट्रेड ले लो। ये कैंडल आप नोट कर लो, ये कैंडल बहुत अच्छी। इस तरीके की अगर कुछ कैंडल बनती है, या ये देखो हैमर बना, इतना मजबूत नहीं है, हैमर होता है, ये देखो ये हैमर बना, लेकिन यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऊपर चली गई वो दूसरी बात है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इस जोन पे है, या तो ये दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दो सपोर्ट हो गए। अगर इसका ब्रेकडाउन होता तो यहाँ तक का एक ट्रेड बन सकता है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकती है। और उसका जो वो होगा पहला, तो वही होगा इसका हाई। इसका हाई जो भी होगा, इसके हाई को आप मार्क करके रखो, यहाँ तक का आपको मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, सेम चीज निफ्टी में भी चलती है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्त, आपको पता ही है क्या करना है, रोज रोज क्या ही बोलेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।